चलो बच्चों, आइए अवयव बहुपद पर कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। यदि अवयव ए एक दे रखा है जिसमें अवयव है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा यानी 2 × 2 का एक अवयव है। हमें साबित करना है कि a का स्क्वायर जो होगा ये इस प्रकार से आना चाहिए। cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा इस प्रकार से आना है, ठीक है, लेकर के हमें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर लाना है। ये पहले भी शिक्षक हो कि अगर ए का स्क्वायर हमें लाना है तो क्या करोगे, ए का स्क्वायर हमें लाना है, ठीक है, ये प्रूव करना बेसिकली। तो ए का स्क्वायर मतलब यहाँ से क्या हो गया, ए का गुणन ए के साथ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए तो क्या है कॉस अल्फा और माइनस में क्या है साइन अल्फा, और यहाँ से क्या साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। और फिर क्या, इसी को दोबारा लिखोगे तो लिखोगे कॉस अल्फा और क्या तो साइन अल्फा और माइनस में साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। अब इन दोनों का आप गुणन करो, इन दोनों का आपको करना है गुणन, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा आप लिखोगे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन अल्फा प्लस में साइन अल्फा तो क्या होगा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो माइनस में है तो यहाँ लिखोगे माइनस में साइन अल्फा और क्या तो कॉस अल्फा, और ये इसे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस में ही आएगा, क्या आएगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये वाला इसे मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ऐसे लिख लो साइन अल्फा का गुना किसके साथ कॉस अल्फा, और ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा तो प्लस में लिखोगे यहाँ से साइन अल्फा का गुणन किसके साथ तो कॉस अल्फा के साथ। यही से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है उसको समझते हैं। यहाँ तक अगर चले आए हो तो आगे क्या है उसको बात करते हैं। ये जो लिखा हुआ है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो एक बात याद आपको पता होगा, एक फॉर्मूला आपको पता होगा। यदि cos 2 थीटा होता है, ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है cos स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर आप कह सकते हो, देखो बस यहाँ पर क्या थीटा मैंने लिया है, यहाँ पर क्या आपका अल्फा है, आर्गुमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नाम कुछ भी ले सकते हो आर्गुमेंट का। तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो फॉर्मूला उसी पे है। तो इसके बराबर में आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पर cos 2 अल्फा, राइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा चीज़ें सेम है और दोनों माइनस में है, तो हम लिख सकते हैं 2 ऐड हो जाएगा ना 2 साइन अल्फा और गुना में क्या तो कॉस अल्फा, राइट। अब यहाँ से देखिए दोनों वही है साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इसे हम कर सकते हैं 2 इंटू साइन अल्फा का गुणन किसके साथ तो कॉस अल्फा के साथ, ठीक है। और ये वही है ना कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसे हम कर सकते हैं क्या कॉस 2 अल्फा, राइट। चलिए आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आगे समझिए आगे क्या है। देखिए अगर आप ये फॉर्मूला आपको पता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी मालूम होगा। क्या देखिए, अगर आपसे हम ये पूछें कि यदि साइन 2 अल्फा आपसे पूछा जाए या साइन 2 थीटा, जनरली फार्मूला क्लास में थीटा लेके लिखवाया जाता है, इसलिए हम थीटा ले रहे हैं, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। साइन 2 अल्फा तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यदि आप इसको देखें तो वही तो है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पर भी 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, एक ही चीज़ है, थीटा की जगह पर अल्फा है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो आप इसे अब लिख सकते हो ना इस प्रकार से, क्या हो जाएगा cos 2 अल्फा तो है ही cos 2 अल्फा, राइट। और इसके जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस से कुछ देर के लिए छोड़ देते हो तो आपको यही फॉर्मूला आ जाएगा, और माइनस के साथ है इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा साइन 2 अल्फा लिखना पड़ेगा, ऐसे ही। और इसके लिए 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा तो क्या लिखोगे आप यहाँ से साइन 2 अल्फा, राइट। ये पहले से आया हुआ है, क्या है इसमें cos 2 अल्फा, देख रहे हो।
तो आप देखिए, आपको ए स्क्वायर बराबर ये लाना था, ए स्क्वायर से आप शुरू किए तो आपको यही एग्जैक्टली चला आया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आइए अवयव बहुपद पर एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि अवयव बी दे रखा है, अवयव बी एक 3x3 का अवयव है, मैट्रिक्स है, और हमें प्रूव करना है कि बी का पावर 4 क्या आना चाहिए, एक शून्य अवयव लाना है हमें, ठीक है। तो इससे क्या करोगे, देखो हमें लाना है बी का पावर 4, तो आप करो यहाँ पर क्या ना, बी का पावर 4 अगर लाना है तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं, बी का स्क्वायर गुना बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यदि आप पहले बी का स्क्वायर लेकर आ जाओ, तो बी का स्क्वायर मतलब यहाँ पर ये हो गया बी का गुणन बी के साथ, है ना, बी का गुणन बी के साथ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अब क्या, बी का गुणन बी के साथ, तो क्या 0 0 0 और 5 0 0 7 6 और 0, इस प्रकार से, ठीक है। और फिर से बी के साथ बी मल्टीप्लाई करेगा तो वही लिखोगे ना, 0 0 0 और 5 0 0 और 7 6 और क्या तो 0, ठीक है। अब यहाँ से फिर आगे मल्टीप्लाई करो, देखो आप पहले स्तंभ से सारे को मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपको मिलेगा सारे के सारे अवयव 0। कैसे, देखिए जब इसी पहले स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 है और ये मल्टीप्लाई करेगा तो आगे का जो इसमें से संख्या होगा, जो अवयव होगा, 0 हो या ना हो, ये तो 0 है ना, तो ये 0 सबको 0 बना के रख देगा। तो इसे मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि आपने कई सारे प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर चुके हो, तो जरूरी नहीं है ये सब बताना, ठीक है। आप इतने समझदार तो हो चुके हो कि क्या हो रहा पता चल जाएगा आपको। तो इसे मल्टीप्लाई करेगा तो सारे के सारे 0 होंगे, तो मैंने 0 ही लिखा केवल, ठीक है। इसे भी मल्टीप्लाई करेगा 0 ही मिलेगा, इसे ही मल्टीप्लाई करेगा तो आपको 0 ही मिलेगा, राइट। अब देखिए दूसरे स्तंभ पर आ जाइए, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 5 इंटू 0 0 होगा, और बाकी 0 ही है, तो ओवरऑल आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 5 इंटू 0 0 ही मिलेगा, बाकी दो अवयव है वो 0 0 है, तो 0 ही बनाएगा, तो आपको रिटर्न में 0 ही मिलेगा। फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो इसके तीनों अवयव 0 है, इसलिए भी 0 हो जाएगा। चलो खत्म। अब इस पे आ जाओ, ये इसे मल्टीप्लाई करेगा 0 इंटू 7 0, लेकिन 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 4 पचे 30 हो जाएगा, और 7 इंटू 0 0 ही रहेगा, तो 4 पचे 30 ही रहने दो आप, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे क्या है, आगे ये करना है कि अब इसे किससे मल्टीप्लाई करेगा, इस वाले से। तो 0 इंटू 7 0 होगा, 0 इंटू 6 0 होगा, 6 इंटू 0 भी 0 ही होगा, तो 0 लिखो। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो आपको फिर से 0 मिल जाएगा, यानी कि ये क्या मिला आपको, ये आपको मिला है बी का स्क्वायर। हमें लेकिन अभी लाना है बी का पावर 4, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। अब करो क्या, अब देखो हमें लाना है बी का पावर 4, मतलब क्या, बी का स्क्वायर किसके साथ, बी के स्क्वायर के साथ, है क्लियर। तो बी का पावर 4 कहने का मतलब अब क्या, बी का स्क्वायर गुना बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर तो आप निकाल चुके हो, देखो यही है ना बी का स्क्वायर। तो क्या करो आप इसमें लिखो अब 0 0 0, और यहाँ पर भी 0 0 ही है, और उसके बाद तीसरा स्तंभ है आपका 30 0 और 0, इस प्रकार बी स्क्वायर फिर से है ना, तो वही लिखोगे, रिपीट करेगा 30 0 एंड 0, इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा सो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी का पावर क्या, तो 4, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, चूंकि पहले स्तंभ का सारा अभी अब 0 है, इसलिए पूरा 0 ही करेगा, ये भी 0 और ये भी 0, ये भी तीनों अभी अब 0 है, तो सारे को 0 करके बैठेगा, तो 0 लिखो, क्यों फालतू का समय बर्बाद करना। अभी इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 0 इंटू 30 जाएगा, तो 0 ही मिलेगा, बाकी दोनों 0 ही है, तो 0 ही मिलेगा। अभी इसे मल्टीप्लाई करेगा, तीनों अभी अब 0 है, तो सोचना ही नहीं है, 0 लिखो फट से। इसे मल्टीप्लाई करेगा तो भैया 0 ही मिलेगा, हो गया ना। तो क्या आया, बी का पावर 4 जो आपने लाया वो एक शून्य अवयव आया है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, बी का पावर 4 इज इक्वल टू क्या, तो इस प्रकार से, ठीक है। हमें यही लाना था, तो ये आपको प्रूफ हो चुका ना।